राधे राधे। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरि भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, प्रभु भक्ति के बारे में खूब संक्षेप में हम कुछ बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम सब सुखी होना चाहते हैं। इस जग में एक पिपीलिका से लेकर ब्रह्मा तक कहीं भी कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, फिर भी हमें दुखी होना पड़ता है, क्योंकि हम भक्ति के पीछे ना दौड़ के, आध्यात्मिकता परमात्मा के पीछे ना दौड़ के हम संसार के सुख के पीछे दौड़ते हैं, जो माया सुख है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट कहा है, ये धरती लोक तो छोड़ो, आप ब्रह्म भुवनाल लोक, आप टू ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी सारे लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुनरावर्तन अर्जुन, जन्म मृत्यु के अधीन है। यहाँ कहीं पर भी सुख नहीं है। अनित्य असुखकरम दुखालयम, ये तो दुखी आलय है। अगर इसमें आप सुख खोजोगे, इसका मतलब अब अज्ञानी हो। अब साधु संत को देख लो, सब कुछ छोड़ के परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं। देखिए, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने कहा है, कहीं मन दुखी तो कहीं तन दुखी, कहीं मन दुखी कहीं तन दुखी, नहीं कोई सुख की आस, घट घट में छान के देखा सुखी राम का दास। जो प्रभु का दास है, जो हरिभजन करते इस जग में, वही सुखी हो सकता है। हम समझते हैं कि हमें धन मिल जाए तो सारा सुख आ जाएगा, क्योंकि धन से मान यश प्रतिष्ठा सुंदरी नारी सब कुछ आ सकता है, इसलिए हम धन के पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, संत तुलसीदास जी ने क्या कहा है। ये संत लोग हमारी भलाई के लिए करते हैं। इस जग में अगर हम सबका मंगल किसी में है तो वो साधु संत के बात मानने से ही है। देखिए, संत तुलसीदास जी ने कहता है, निर्धन कहे धनवान को सुखी। जो निर्धन है वो समझता है, जो धन है जिसके पास वो बहुत सुखी है। निर्धन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे महाराजा को सुख भारी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी। क्योंकि महाराजा समझते जो ये स्वर्ग का इंद्र है वो सारा स्वर्ग भोग रहा है, तो कितना सुख, कितना अवसरा है, कितना धन संपत्ति, वह सबसे ज्यादा सुख है। इसलिए महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी, ब्रह्मा कहे, देखिए ब्रह्मा तो भगवान के बनाया हुआ इस ब्रह्मांड को सृष्टि सृजन कर रहा है, वो भी तो भगवान के अधीन है। तो ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। देखिए, तुलसीदास जी ने कितना बड़ा बात किया इस संसारी बद्ध जीव के लिए। कहता है, निर्धन कहे धनवान को सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे महाराजा को सुख भारी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी। ब्रह्मा सोच के बोला, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी, तुलसीदास कहे मन में विचारी, हरि भजन बिन सब जग दुखारी। देखिए, चाहे आप राजा हो, महाराजा हो, इंद्र हो, ब्रह्मा भी हो, हरि भजन बिन सब जग दुखारी। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में सुख है ही नहीं। जो सुख आनंद हमें मिल रहा है ये माया सुख है, और माया सुख हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। और अंत में माया सुख भोगते भोगते हम लोग जब चला जाएंगे, तो भागवत में देखिए पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। जो लोग इस माया सुख को भोगते हैं, भगवान को छोड़ के, आध्यात्मिकता को छोड़ के, शुद्ध विचार को छोड़ के जो ये माया सुख भोगता है, उसके लिए नरक भोग है।
और जो साधु संत है हमें नरक से बचाने के लिए, हमारे मंगल के लिए, ताकि हम भगवान के पास पहुंचा जाए, गोलोक में हमारा वास हो, वैकुंठ में वास हो, अयोध्या में वास हो। इसलिए साधु संत लोग हमें हमेशा हरि भजन की उपदेश देते हैं। चारों संप्रदाय है, चारों संप्रदाय में बहुत अच्छा हरि भजन है। आप निम्बार्क संप्रदाय में जाइए, बहुत अच्छा जुगल राधा कृष्ण भजन है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बहुत प्यार से झूमते हुए गाते हैं वो लोग। आप ब्रह्म माध्य गौरी संप्रदाय में आइए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक दिव्य आनंद दिया हरि नाम के साथ। यही तो भजन है। देखिए भागवत में कहा गया है सार बात, एक सार बात। भागवत के अंत में सारे कृष्ण का था, राम का था, भगवान के सारे अवतार के बताने के बाद सर्वशेष में एक बात बता दिया, जे इस कलयुग युग हरि नाम ही केवल हरि नाम, नाम ही केवल। इस कलयुग में हरि का नाम ही साधन है। इस कलयुग में आप ध्यान जप तपस्या आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम। इसलिए भागवत जी में देखिए सुखदेव जी 88,000 ऋषि मुनियों के सामने परीक्षित की सभा में कह रहा है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। इस कलयुग में नाम संकीर्तन, केवल हरि नाम, राधे राधे झूमते रहे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री हरि नारायण। चाहे जिस नाम भी आप ले, भगवान प्रभु जी का नाम लेते रहे, बस इस नाम ही से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इस कलयुग में हर नाम समान क्षमता रखता है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नामाष्टकं में कि नाम संकीर्तन है। इस नाम में चैतन्य महाप्रभु कहता है कि स्तोत्रार पिता सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में सारे शक्ति सारी कृपा अर्पण किया है। चाहे आप राम कहिए, विष्णु कहिए, नारायण कहिए, या हरे कृष्ण या राधे श्याम कहिए, बस प्रभु का नाम ही इस कलयुग में साधन है। हरि नाम जपते रहे। अगर भाग्य बहुत बड़ा है तो संत की कृपा मिल सकता है, हमें गुरु कृपा मिल सकता है। दीक्षा एक बहुत बड़ी बात है। गुरु के पास, सदगुरु के पास जो दीक्षा के मंत्र आते हैं ना, उस मंत्र में इतना ताकत होता है कि हमारे एक जन्म के नहीं, लाखों करोड़ों जन्म में हम जो भोग किया है, कभी पशु जन्म में जाकर, कभी पक्षी जन्म में जाकर, जितने भी भोग किया है, सारे पाप दीक्षा मंत्र जपने से सब चला जाता है और जीवन में एक भक्ति का प्रकाश आ जाता है, प्रभु का एक कृपा आ जाता है दीक्षा के माध्यम से। इसलिए तो हमें सदगुरु के पास शरण होना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, हरि नाम भजन करना चाहिए। अगर हरि भजन छोड़ के आप सुखी होना चाहोगे, इस संसार में जहां भी जाओ कभी भी सुख भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये माया सुख भोगने से आपको बहुत ज्यादा दुख ही मिलेगा अंत में, और मृत्यु के बाद तो दुख ही दुख है। इनके लाखों करोड़ों उदाहरण एग्जाम्पल शास्त्र में दिया गया है। लेकिन हरिभजन करोगे तो देखिए, अजामिल जैसा महापापी जो पूरा जीवन में कितना जाने कितने साधु संतों को वध कर दिया, चोरी करता था, एक नहीं एक पत्नी छोड़ के वेश्या के साथ रहने लगे, एक नहीं 10-10 संतान उत्पन्न किया है, फिर भी उस अजामिल का गति हो गया से हरि का नाम लेने से, नारायण नारायण। देखिए इतना महापापी अगर भगवान के नाम से उद्धार हो सकते, तो हम प्रभु का नाम को क्यों अनादर करें। आप चाहे जितने भी ज्ञानी हो, आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, जितने भी ज्ञान अपने आप में हो, जितने भी पुस्तकें आपने पढ़ी हो, अगर इन सबके रहते हुए अगर आपको हरि नाम में प्रेम नहीं आया तो ये आपका दुर्भाग्य है। क्योंकि देखिए भगवान ने सीधा कह दिया, मामई वंश जीवलक जीवभूत सनातन, ये सारे जीव मेरा अंश है।
परमात्मा का अंश है। तो देखिए हम सबका संबंध से परमात्मा से, गोविंद से है, प्रभु राम से है। और इस जग में किसी के साथ हमारा कहीं भी संबंध नहीं है। ये जो स्त्री पुत्र हम समझते ना, आत्मा जो कहते हैं, कोई अपना नहीं है। कितने सारे माता पिता को हम अगले जन्म, उसके अगले जन्म, कितने जन्म में छोड़ चले आए। इस माता पिता, इस पिता पुत्र, इस संतान भी हम छोड़ चला जाएंगे। लेकिन आदि अनंत काल से जो अपना है, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम, जो भी आपका अच्छा लगे, वो एक ही है। एक ही प्रभु ने इतना सारे लीला किया, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। तो आप श्री कृष्ण जो कहता है मावई वंशो, तो हम लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम कृष्ण का हूँ, राम का हूँ, प्रभु का हूँ। तो उनका स्मरण, उनका वंदन, उसका पूजन करना चाहिए। और जो साधु संत भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले आदर करना चाहिए। क्योंकि जग में अगर कहीं भी अच्छा ही टिकी हो, अच्छा ही रही हो, तो साधु संत के भजन के बल पर ही है। वरना ये युग, ये कलियुग तो कब का नष्ट हो चुका था। राधे राधे। आप सब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर इसका अर्थ समझ में आ जाए तो हरि भजन कीजिए, संत के पास जाइए, सदगुरु को तलाश कीजिए, दीक्षा लेकर हरि भजन कीजिए। और संसार में आप जैसे भी रहे वैसे ही रहे, बस प्रभु को अपने जिंदगी में जोड़ो। बस यही बताना चाहता हूँ। प्रभु को अपने दिल में, अपने हृदय में स्थान दो। श्री गोविंद को, राधा रानी को अपने हृदय में स्थान दो, संसार को नहीं। संसार को हृदय में स्थान दोगे तो संसार तुम्हें छल कर जाएगा। ये सही बात है। और कोई अपना है भी नहीं। अगर ज्ञान के तरफ से, शास्त्र के दृष्टि में देखिएगा तो ये कोई आपका है भी नहीं। क्योंकि सारे जीव कृष्ण का है, आत्मा उन्हीं का है। और जो शरीर है, हम सोचते हैं हमारा स्त्री है, पुत्र है, तो शरीर है, आत्मा तो भगवान का है। और शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा तो आपका कौन है? अरे धन संपत्ति आप जो चला जाएंगे तो यहाँ पारा रह जाएगा। अपना कौन है इस जग में? अगर अपना कोई है तो भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि है, श्री विष्णु जी है, राधा रानी है। बल्कि राजशास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर बात कही गई, एग्जाम्पल दिया है। किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस इतना ही चाहता हूँ। आप सब हरि भजन कीजिए, प्रभु का शरण में आइए, राधा रानी के शरण में आइए, ब्रज वृंदावन धाम में आइए, दर्शन कीजिए, अयोध्या में जाइए, चारों धाम को जाइए, बद्रीनाथ को जाइए, जहाँ आपका मन चाहे। बस परमात्मा से जुड़िए। वो परमात्मा ही राम है, परमात्मा ही शिव है, परमात्मा ही वैष्णवी माता है। जिस रूप से आप प्यार है, बस प्रभु के साथ जड़िए। गीता भागवत एक बार तो जरूर पढ़िए, क्योंकि इनके सिवा हमारे शुद्ध ज्ञान कभी आएगा नहीं। संत के पास जाइए, गीता भागवत का